आज हम टोरिजन ऑफ ए सिलेंडर को डिस्कस करेंगे। टोरिजन से हमारा मीनिंग है कि जब किसी सिलेंडर के एक एंड को फिक्स करके उसके दूसरे एंड पर टेंजेंशियल टॉर्क अप्लाई किया जाता है, तो इस केस में इस सिलेंडर के लोअर एंड पर जहाँ पर टेंजेंशियल टॉर्क अप्लाई किया गया है वहाँ पर ऐंठन क्रिएट हो जाती है। इस ऐंठन को ही टोर्जन ऑफ ए सिलेंडर कहते हैं। यहाँ पर इस सिलेंडर में यह इस सिलेंडर का अपर पार्ट है और इस सिलेंडर का यह लोअर एंड है। इस अपर एंड को रिजिडली क्लैंप किया जाता है और लोअर एंड पर टेंजेंशियल टॉर्क अप्लाई किया जाता है अबाउट इट्स एक्सिस। इस केस में एक सीरिंग स्टेज आती है। इसके कारण एक रिस्टोरिंग कपल जनरेट होता है ड्यू टू द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। यहाँ पर इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है और इसकी रेडियस स्मॉल r है। यहाँ पर जो इसका अपर हैंड को उसको क्लैंप किया हुआ है रिजिडली और इसके जो लोअर एंड है उस पर हम फोर्स लगाते हैं यहाँ पर। तो इसके टोरिजन के लिए जो अप्लाइड टॉर्क है, टेंजेंशियल टॉर्क है, उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके लिए हमें एज्यूम करना होगा कि यह सिलेंडर लार्ज नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स से बना हुआ है। इन सेल्स की जो लेंथ है वो L ही है और उनकी रेडियस 0 से R तक है, क्योंकि यहाँ पर जो इस सॉलिड सिलेंडर है उसकी रेडियस कैपिटल R है और इसी के अंदर हम वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स को एज्यूम मान सकते हैं। तो उन सिलेंड्रिकल सेल्स है उनकी लेंथ तो स्मॉल L ही रहेगी बट उनकी रेडियस 0 to R तक वेरी होगी। इस सिलेंडर के सरफेस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं AB इस तरह से। अब हम जो सिलेंड्रिकल सेल जिस पर विचार करना चाह रहे हैं उसको अलग से हम देखना चाहें तो वो इस तरह से होगी, जिसकी जो विड्थ है वो dx होगी और इसकी जो रेडियस है वो x होगी। तो इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी 2πx, क्योंकि इसकी रेडियस यहाँ पर x है और जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी रेडियस स्मॉल r है। क्योंकि इस सिलेंडर का जो अपर एंड है वो रिजिडली क्लैंप है और उसके लोअर एंड को ट्विस्ट किया जाता है बाई एन एंगल थीटा। तो जो लोअर एंड पर जो थीटा है उसको हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं और यह प्रत्येक सिलेंड्रिकल सेल के लिए सेम रहता है। जब इस पर टेंजेंशियल टॉर्क अप्लाई किया जाता है तो जो पॉइंट B है लोअर एंड पर वो पॉइंट B डैश पर शिफ्ट हो जाता है और जो लाइन AB है जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं वो AB डैश पर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर जो एंगल है फाई वह एंगल ऑफ सीयर कहलाता है या सीरिंग एंगल कहलाता है और यह एंगल ऑफ सीयर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल डिपेंडिंग ऑन द रेडियस ऑफ द सेल। मीन्स जो सीरिंग एंगल होगा वो सेल की रेडियस पर डिपेंड करेगा। जो इनर मोस्ट सेल है उसके लिए यह एंगल ऑफ
शियर मिनिमम होगा और आउटर मोस्ट सेल है उसके लिए यह मैक्सिमम होगा, फाई का मान मैक्सिमम होगा जो आउटर मोस्ट सेल है उनके लिए। अब हम यहाँ पर हम जो इस सिलेंडर को ट्विस्ट करने में जो टेंजेंशियल टॉर्क लगाया है उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है वो शियरिंग स्ट्रेस है, शियरिंग फोर्स अप्लाई किया गया है टेंजेंशियली। तो इसके लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल्स टू शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस के लिए हमें यहाँ पर इस फिगर में देखना चाहिए कि जो बी बी डैश है यहाँ पर इस फिगर में बी बी डैश इक्वल्स टू एल इंटू फाई, मीन्स आर्क इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल। तो यहाँ पर बी बी डैश इक्वल्स टू एल इंटू फाई, और इस एंगल से भी हम देख सकते हैं लोअर एंड पर है जो, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर्क इक्वल्स टू एंगल इंटू रेडियस, तो आर इंटू थीटा इक्वल्स टू बी बी डैश। तो हमें क्योंकि यहाँ पर दोनों केस में बी बी डैश सेम है तो इससे हमें शियरिंग स्ट्रेन है वो हमें प्राप्त हो गया इक्वेशन फर्स्ट से, मीन्स शियरिंग स्ट्रेन फाई इक्वल्स टू थीटा एक्स अपॉन एल। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला ये होता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। इससे हम शियरिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, शियरिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू ईटा इंटू शियरिंग स्ट्रेन, और इसमें शियरिंग स्ट्रेन है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन 2 प्राप्त होगी इस तरह से। अब हम जो अलग से स्फेरिकल सेल ली है उस अकेले जो स्फेरिकल सेल है उस पर कितना टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया उसको उस सिलेंडर के लोअर एंड को मरोड़ने में, उसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो जो टेंजेंशियल फोर्स है उसके लिए हमें आवश्यकता होगी शियरिंग स्ट्रेस और एरिया की। अब क्योंकि हमने वो एक पर्टिकुलर एक्स रेडियस की स्फेरिकल सेल है उसको सिलेंड्रिकल सेल है उसको एज्यूम किया है जिसकी रेडियस स्मॉल एक्स है और लेंथ एल है, तो क्योंकि उसकी जो सर्कमफेरेंस है उसकी परिधि है वो 2 पाई एक्स होगी और उसकी विड्थ है वो डी एक्स है। तो जो सिलेंड्रिकल सेल है उसका एरिया होगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, और उस पर अप्लाई जो टेंजेंशियल फोर्स है वो होगा शियरिंग स्ट्रेस इंटू इस सिलेंड्रिकल सेल का एरिया। तो यहाँ पर शियरिंग स्ट्रेस है वो हम इक्वेशन 2 से यहाँ पर पुट कर सकते हैं ईटा थीटा एक्स अपॉन एल, और दिस वन इज द एरिया फेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल सेल जिस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इससे मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स या फिर टॉर्क, क्योंकि जब फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनकी बात आती है तो वहाँ पर रोटेशनल मोशन होता है, मीन्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से। अगर ये दोनों हो तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं, और उसकी वैल्यू होगी ये फोर्स और इसको हम जो एक्सिस है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर रेडियस है तो हम एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में टॉर्क आ जाएगा डी टो इक्वेशन 3 से। अब यहाँ पर जो डी टो है टेंजेंशियल टॉर्क है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर स्फेरिकल सेल जिसकी रेडियस एक्स है जो हमने एज्यूम किया है और उसकी लेंथ एल है उस पर कितना टेंजेंशियल
फोर्स अप्लाई हुआ है उस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल सेल को मरोड़ने में, उसको ट्विस्ट करने में। यदि हम एक सॉलिड सिलेंडर को लार्ज नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल सेल्स से बना हुआ माने, जिनकी रेडियस 0 से स्मॉल r तक स्पान है, तो उस केस में हम इक्वेशन 3 का इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हम पूरे सिलेंडर को ट्विस्ट करने में अप्लाई किया गया जो टॉर्क है उसको कैलकुलेट कर सकें। तो इक्वेशन 3 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इक्वेशन 4 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो रेडियस, जितने भी सिलेंड्रिकल सेल्स हैं उनकी रेडियस 0 से r तक है। ये हमें इक्वेशन 4 से प्राप्त हो गया। यदि यहाँ पर टो इक्वल्स टू थीटा को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर इधर रहेगा पाई ईटा r⁴/2l। यहाँ पर ईटा है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है जो कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर है, यह भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, और l है स्मॉल, वो भी लेंथ है। तो यहाँ पर टो अपॉन थीटा है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, ईटा पाई r⁴/2l। सो दिस वन इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। इसको हम कहेंगे टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ ए वायर। यह कांस्टेंट क्वांटिटी है। यदि हम इस सिलेंडर के लोअर एंड को ट्विस्ट करने में जो किया गया कार्य है उसको निकालना चाहें तो क्योंकि जो ट्विस्टिंग है वो 0 से थीटा एंगल तक होगी, तो इधर हम यहाँ पर इक्वेशन 4 में देख सकते हैं कि जो थीटा है वही वेरिएबल है, बाकी सब राइट हैंड साइड कांस्टेंट क्वांटिटीज है एक सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो इस केस में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन निकालेंगे, W इक्वल्स टू 0 से थीटा टो डी थीटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 6 हमें मिलेगी, दिस वन पाई ईटा r⁴/4l और इंटू थीटा स्क्वायर। यदि हम सॉलिड सिलेंडर के स्थान पर एक होलो सिलेंडर एज्यूम करें तो उसकी 2 रेडियस होगी, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। उस केस में इस सिलेंडर को ट्विस्ट करने में जो अप्लाइड टेंजेंशियल टॉर्क है, फोर्स है, उसको हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उस केस में जो इंटीग्रेशन लिमिट होगी वो r1 से r2 होगी। तो इस केस में उस सिलेंडर को ट्विस्ट करने में अप्लाइड एक्सटर्नल जो टॉर्क है, टेंजेंशियल टॉर्क है, वो आएगा टो इक्वल्स टू दिस वन इक्वेशन 7 से। सो दिस इज द टॉरिजन ऑफ ए सिलेंडर। थैंक यू।